जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत मामले में अब भले से ही सीबीआई ने इस बात की मुहर ना लगाई हो कि सुशांत सिंह ने अपनी जान अपने आप ली थी, लेकिन कहीं ना कहीं सूत्रों के मुताबिक से ये खबर सच होती दिखाई दे रही है। लेकिन एक नज़र डालते हैं सुशांत सिंह केस में उस शातिर अपराधी के सबसे बड़े बयान पर, जो कि सुशांत सिंह का रूममेट सिद्धार्थ पिठानी था। वकील विकास सिंह ने उनको शातिर अपराधी बताया था, लेकिन कहीं ना कहीं सीबीआई के चंगुल से कुछ इस प्रकार से बचा जहाँ पे उनका बयान साफ था। बात करते हैं उन्हीं के इसके बयान को लेकर। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन दोस्तों अंत तक देखिएगा। सुशांत सिंह केस को लेकर कई खुलासे होंगे हमारी इस वीडियो के अंदर। सुशांत केस में सिद्धार्थ पिठानी का बयान सबसे अहम माना जा रहा था। पिठानी से लगातार 3 दिनों से लगातार पूछताछ की गई। सिद्धार्थ पिठानी का जांच एजेंसी को दिया बयान एक्सक्लूसिव सामने आया था। जी हाँ दोस्तों, पढ़ के पूरा आपको बयान बताते हैं। उसमें लिखा था, मैं सिद्धार्थ पिठानी ऊपर दिए हुए माउंट ब्लैंक के पते पर 20 जनवरी 2020 से सुशांत सिंह राजपूत के साथ रह रहा हूं। मूल रूप से मैं हैदराबाद का निवासी हूं। मेरे पिता लोगो डिज़ाइनिंग और ग्राफिक्स प्रिंटिंग का काम घर से ही करते हैं। फिल्म एनिमेशन में मेरी दिलचस्पी होने के कारण मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइनिंग से FVC का प्रशिक्षण लिया। साल 2019 में कोर्स ख़त्म हुआ और मैं पढ़ाई के साथ फ्रीलांसिंग का काम करता नजर आया। तो वहीं आगे वो बताते हैं कि साल 2017 में सेक्रेड फिग डिज़ाइन नाम की कंपनी में मैंने काम शुरू किया। यहाँ मैं वीडियो डिज़ाइनिंग डायरेक्शन का काम करता था। काम के सिलसिले में जब साल 2018 में जयपुर गया, तब मेरी मुलाकात आयुष शर्मा से हुई। जयपुर से जाने के बाद भी मैं आयुष शर्मा से संपर्क में था। आयुष और सुशांत सिंह राजपूत अच्छे दोस्त थे। आयुष ने मुझे बताया कि वो मुंबई में मुझे अच्छा काम देगा और मेरी सारी व्यवस्था भी कर देगा। तो यहीं से सुशांत सिंह से मिलने का सिलसिला शुरू हुआ। अप्रैल 2019 को मैं अकेले ही जयपुर से मुंबई पहुंचा। आयुष ने मेरी बांद्रा स्थित एक होटल में रहने की व्यवस्था की थी। मुंबई पहुंचने के बाद मैंने आयुष से सीधा संपर्क किया। उसने मुझे दूसरे दिन सुशांत के कैपरी हाइट्स के घर पर जाने की बात कही। दूसरे दिन मैं आयुष के साथ सुशांत के घर गया। तब सुशांत के घर दीपेश सावंत, सैमुअल हॉकिप्स, अब्बास, केशव और घर पर काम करने वाले 2 और शख्स थे। सुशांत बिल्डिंग के 15-16 फ्लोर पर रहते थे। यहाँ 5 बेडरूम, 2 हॉल, 1 लिफ्ट थी। उस मीटिंग में हमने सुशांत के ड्रीम 150 प्रोजेक्ट की चर्चा की, यानी कि 150 प्रोजेक्ट की चर्चा हुई। तो इस प्रोजेक्ट में सुशांत, आकांक्षा, आयुष और मैं काम करने वाले थे, यानी कि सिद्धार्थ पिठानी मिलकर ये सब काम करने वाले थे। ये प्रोजेक्ट समाज सेवा, बाल शिक्षा, महिला उद्योग, अंधे बच्चों को कंप्यूटर सिखाना, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, रोजर फेडरर और धोनी के साथ मैच खेलने जैसे ड्रीम पर काम करने के लिए बनाया गया था। इस मुलाकात के बाद मुझे बताया गया कि इस काम के लिए मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन सुशांत हमारा सारा ख्याल रखेगा, यानी कि उन्हें कोई भी इनकम इससे नहीं मिलती, लेकिन रहने खाने पीने का खर्चा उन्हें आराम से मिलता। जोस्टेल होटल में रहते समय एक दिन में सुशांत, आयुष शर्मा, आकांक्षा की बहन, उसकी दोस्त, सुशांत की बहन प्रियंका, उनके पति सिद्धार्थ, रिया और रिया की दोस्त कुक, केशव और अन्य 2 लोग पावना लेक के फार्म हाउस पर पार्टी मनाने गए। यहाँ 3-4 दिन रहकर हम वापस लौटे। फार्म हाउस पर रिया और सुशांत की बहन प्रियंका के बीच झगड़ा हुआ। उस समय सुशांत ने रिया का साथ दिया। जी हाँ दोस्तों, यहीं से सारी नाराज़गी की बात शुरू हुई थी कि सुशांत का परिवार क्यों उनसे खफा था, क्योंकि उन्होंने रिया का साथ दिया था। जिससे नाराज़ होकर मुंबई के आने के 2-3 दिन बाद प्रियंका और उनके पति सुशांत के घर छोड़कर चले गए। फिर सुशांत ने मुझे और आयुष को उनके घर में रहने के लिए कहा। वहाँ रहते समय मुझे पता चला कि सुशांत की बहन प्रियंका नौकरों से ठीक से बर्ताव नहीं करती थी। इस वजह से अब्बास, दीपेश सावंत नौकरी छोड़कर भी गए थे। लेकिन ये बात कही गई थी कि रिया चक्रवर्ती ने स्टाफ को निकाला था, लेकिन ये सब प्रियंका की वजह से हुआ था। वो कहते हैं कि वहाँ रहते समय मैं सुशांत का दिया हुआ वीडियो एडिटिंग और दूसरा काम करता था। हम कुछ दिन बांद्रा के घर तो कुछ दिन लोनावाला के फार्म पर जाकर काम करते थे। सुशांत के कैपरी हाइट्स स्थित पर घर पर वहां उन्हें भूत प्रेत होने का आभास होता था, यानी इस बात को कबूला था सिद्धार्थ पिठानी ने भी। सुशांत ये घर छोड़ना चाहते थे। सुशांत को अक्सर लगता था कि घर के गेस्ट हाउस में कोई रहता है। जब रिया और उसका भाई शोविक वहां रहने आए तो उन्हें भी ऐसी चीज़ें महसूस होती थी। इन कारणों की वजह से सुशांत कैपरी हाइट्स का घर छोड़ने का विचार करने लगे। सुशांत के घर पर सैमुअल हॉकिप नाम का शख्स भी रहता था। वो सुशांत के घर का काम संभालता था। एक दिन सुशांत ने सैमुअल से घर के खर्चे के बारे में हिसाब मांगा तो वो दे नहीं सका, जिस पर सुशांत ने उसे सुना दिया। इसके बाद सैमुअल घर छोड़कर चला गया। सुशांत भी दुखी हो गए थे। फिर जून 2019 में मैं, सुशांत, रिया, आकांक्षा, आनंदी और आयुष का दोस्त हिमांशु लद्दाख गए। इसके बाद सुशांत ने आकांक्षा की जगह पर आनंदी को अपनी सेलिब्रिटी मैनेजर बनाया। लद्दाख से आने के बाद सुशांत को घर पर ठीक नहीं लग रहा था। इस वजह से वो मुंबई के ही वाटर स्टोन रिजॉर्ट में रिया के साथ रहने लगे। सुशांत ने इस क्लब की मेंबरशिप ले रखी थी। वो दोनों वहाँ स्विमिंग, टेनिस, बैडमिंटन, जिम किया करते थे। सुशांत इसके अलावा हमारे साथ उनके पावाना लेक के फार्म हाउस पर ज़्यादा समय बिताने लगे थे। इस तरह सुशांत हम पर भी बहुत खर्च किया करते थे। इस दौरान सुशांत ने टॉयटॉन, बाटा जैसे ऐड किए थे।
काम के समय सुशांत के साथ मैं, बॉडीगार्ड, साहिल और मैनेजर रहा करते थे। अगस्त की बात बताते हुए उन्होंने कहा कि अगस्त और सितंबर 2019 के दौरान सुशांत का काम पर से ध्यान हटने लगा था। वो ज़्यादा समय अपनी दोस्त रिया के साथ समय बिताने लगे थे। वो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट 150 ड्रीम से भी दूर जाने लगे थे। वो अक्सर वाटर स्टोन रिजोर्ट में रहने लगे। इसी दौरान रिया और सुशांत ने अपने यूरोप ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए स्विट्जरलैंड, फ्रांस और दूसरे देशों में घूमने का प्लान बनाया। इस टूर के लिए सुशांत ने किसी और को साथ नहीं ले जाने का निर्णय भी लिया, जिससे नाराज़ होकर आयुष वापस जोस्टल होटल में रहने लगे। कुछ दिनों बाद मैं भी आयुष के पास रहने चला गया। मेरे पिता ने मुझे फ़ोन करके बताया कि बिजनेस नहीं चलने की वजह से घर चलाना मुश्किल हो गया है। मेरे पिता ने मुझसे पैसे मांगे। मैं अक्टूबर 2019 को पिता की मदद करने अपने घर हैदराबाद गया। जाते समय मैंने सुशांत से कहा कि हैदराबाद में सब ठीक करके मैं जल्द लौट आऊँगा। तो वहीं सुशांत ने उनकी बात मान ली। हैदराबाद पहुंचने के 5 दिन बाद मुझे इनोवरा इंडिया कंपनी में क्रिएटिव डायरेक्टर की नौकरी मिल गई और मुझे 45,000 महीना तनख्वाह ऑफर की गई। मैं अहमदाबाद में इस कंपनी में काम करने लगा। तभी मैंने इंस्टाग्राम पर सुशांत और रिया की यूरोप ट्रिप की तस्वीरें देखी, तो उन्हें पता चला कि किस प्रकार से जनवरी 2020 को मुझे सुशांत का फिर फ़ोन आया। सुशांत ने मुझे बताया कि वो एक्टिंग छोड़कर दोबारा ड्रीम 150 प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने वाले हैं। मैंने सुशांत से अपने घर की हालत और नौकरी करने की वजह से बताई। सुशांत ने कहा कि वो मुझे काम के लिए तनख्वाह देंगे। साथ ही सुशांत ने मुझे बताया कि उनकी हालत फ़िलहाल ठीक नहीं है, मेरे साथ की ज़रूरत है। मैं फ़ौरन अहमदाबाद से मुंबई सुशांत के घर पहुंचा। जब मैं सुशांत के बेडरूम में पहुंचा तो सुशांत मुझसे गले लगाकर रोने लगे और रोते रोते उसने मुझे बताया कि वो एक्टिंग छोड़कर घर का सब कुछ बेचकर पवाना के फार्म हाउस पर रहने जाने वाले हैं। इसके साथ ही सुशांत ने बताया कि अब महीने के घर का खर्च का बजट केवल 30,000 में पूरा करना है। सुशांत ने आगे कहा कि वो पवाना के फार्म हाउस में खेती करने वाले हैं। इतने बुरे दिन आने लगे थे रिया चक्रवर्ती के एंट्री के बाद सुशांत सिंह की लाइफ में। सिद्धार्थ पिठानी का यह बयान बहुत कुछ साबित कर रहा है। दोस्तों, आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरफ हम आपको लेकर जाना चाहते हैं। सुशांत ने मुझे उनके बेडरूम के पास वाले कमरे में रहने के लिए कहा और ये भी बताया कि 3 दिनों में दीपेश भी वहाँ मेरे साथ रहने आने वाला है। मैंने सुशांत से रिया के बारे में पूछा तो सुशांत ने रोते रोते मुझे बताया कि मुझे सब छोड़कर चले गए। इस पर मैंने सुशांत के साथ रहकर उसका ख्याल रखने की बात कहकर उन्हें शांत किया। मैंने सुशांत के हाउस मैनेजर मिरिंडा से रिया के बारे में पूछा कि मिरिंडा बताइए रिया को हुआ क्या है। घर का सामान मुझे बेचने के लिए कहा सुशांत ने। हाउस मैनेजर मिरिंडा और श्रुति मोदी ये दोनों सुशांत के घर पर सुबह 10 बजे पहुंचकर शाम 6 बजे तक वापस जाते थे। 2 दिन बाद दीपेश भी सुशांत के घर रहने आ गया। जानकारी और दे दें कि कुछ दिन बाद रिया वापस सुशांत के घर लौटी। इस समय पर रिया ने मुझसे कहा कि अब से वो और दीपेश मिलकर सुशांत का ख्याल रखेंगे। जनवरी के आखिरी हफ्ते में सुशांत ने मुझसे कहा कि वो चंडीगढ़ अपनी बहन के घर 1 महीने रहने के लिए जाना चाहते हैं। इसके बाद मैं, सुशांत, बॉडीगार्ड साहिल, सागर और सुशांत की बहन मितू रेंज रोवर से निकले और 3 दिन बाद वहां पहुंचे। इस सफ़र के दौरान हमने अहमदाबाद और गुड़गांव के होटलों में स्टे किया। गुड़गांव में ठहरते समय सुशांत को सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। जी हाँ दोस्तों, सुशांत को सांस लेने में तकलीफ। वो टेंशन में थे और घबराए भी हुए थे। कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती का उन पर दबाव था, क्योंकि रिया चक्रवर्ती लगातार सुशांत सिंह को फ़ोन कर रही थी कि वो अपनी बहन से क्यों मिलने जा रहे हैं तो क्या काम है। तभी वो आगे बताते हैं कि डॉक्टर केसरी चावला को दी दवाई सुशांत को दी और वह ठीक महसूस करने लगे। दूसरे दिन सुशांत की चंडीगढ़ की बहन नीतू ने मुझे घर बुलाकर सुशांत की सारी जानकारी ली। वो आगे बताते हैं कि मैंने उन्हें सब बता दिया। जानकारी और दे दे किस प्रकार से, वो आगे और कुछ बताए, लेकिन आपको जानकारी देंगे हम अपनी अगली वीडियो में, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी का ये बयान इस वीडियो में तो अंत होने वाला नहीं है। अगर आपको और अगली वीडियो इस सुशांत सिंह के खास दोस्त सिद्धार्थ पिठानी के बयान के बारे में जाननी है तो कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। लेकिन दोस्तों, इस बयान से साफ पता चलता है कि जहाँ तक हमने आपको बताया वहाँ से सुशांत की तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई थी। उन पर काफ़ी दबाव आने लगा था रिया चक्रवर्ती का, क्योंकि वो रिया चक्रवर्ती को अकेले छोड़ के अपने परिवार वाले के पास जाना चाहते थे और परिवार वालों से ना मिले। कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती की साजिश थी, जो कई मीडिया लीडिंग वेबसाइट्स की रिपोर्ट के मुताबिक खुलासा हुआ था। नेक्स्ट 9 लाइव से दीपक की रिपोर्ट।